जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में होली के दिन के सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि होली के दिन सुबह से लेकर के और शाम तक हमें कौन कौन से कार्य करनी चाहिए, और ये भी जानेंगे कि हम मासिक धर्म में क्या हम होली के दिन श्रृंगार कर सकते हैं, होलिका दहन के दिन पूजा पाठ ये सब कर सकते हैं। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि अब की बार साल 2025 में होली का त्योहार 14 मार्च को पड़ा है। दिन है शुक्रवार, ठीक है। 13 मार्च को होलिका दहन है। इस दिन हम लोग होलिका दहन का त्योहार मनाएंगे। जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वो 13 मार्च को रखेंगे, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। तो 14 मार्च को आपको सबसे पहले सुबह में जल्दी उठना चाहिए। उठ करके आप अपने घर का साफ सफाई कर लीजिएगा। उतना डीप क्लीनिंग मत कीजिएगा, फिर भी आप लोग साफ सफाई कीजिएगा, क्योंकि जब होलिका दहन मन जाता है ना, इसके बाद हमें अपने घर की अच्छे से साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। क्योंकि वो जो होता है ना होलिका दहन, वो एक प्रकार का अशुद्ध होता है, मुर्दा के समान होता है। इसलिए होलिका दहन करने के अगले दिन हमें अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। घर में गंगा जल जरूर छिड़क देनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग छिड़क लीजिएगा। इसके बाद में आप लोग स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद आप अपने किचन में भगवान के लिए पुआ जरूर बनाइएगा। पुआ और दही बड़ा बना करके भगवान को पहले भोग लगा दीजिएगा, उनका मुख मीठा करवा दीजिएगा। इसके बाद ही कोई भी फैमिली सदस्य कोई भी खाना जूठा करेगा, ठीक है। तो आप लोग सारे पुआ मत बनाइएगा, 4-5 पुआ बना लीजिएगा सिर्फ भगवान के लिए। इसके बाद जब आप पूजा पाठ कर लेती है, इसके बाद आप लोग बनाइएगा। और बता दूं कि जब तक आप भगवान के लिए पुआ नहीं बना लेती है, तब तक आपको किचन में लहसुन प्याज ये सब नहीं बनानी चाहिए। भगवान के लिए बना करके आप लोग हटा दीजिएगा। इसके बाद में आप लोग लहसुन प्याज बनाइएगा, ठीक है। अगर आप खुद से भोग लगाना चाहती है तो खुद से लगा दीजिए, नहीं तो पति है, बच्चे हैं, घर में जो भी सदस्य हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, उनसे आप लोग इस दिन भगवान को पुए का भोग लगा दीजिएगा, दही बड़े का भोग लगा दीजिएगा, गरी छुहारा भगवान को भोग लगा दीजिएगा, भगवान को गुलाल अबीर ये सब जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि देखिए, इस दिन अगर आपके आसपास में मंदिर है तो आपको मंदिर भी जरूर जानी चाहिए, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे लोग मतलब कि रोड पे रंग वगैरह खेलते हैं, तो बच बचा करके हो सके तो आप लोग मंदिर में भी जा करके शिवालय पे अबीर गुलाल और गरी छुहारा पुआ ये सब का वहाँ भी भोग लगा करके आप लोग शिवलिंग के पास में पूजा पाठ कर लीजिएगा। जो भी देवी देवता का मंदिर है आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो पूजा पाठ करने के बाद ही आप लोग मुख में कुछ भी डालिएगा। ऐसे तो ये खाने पीने का व्रत है, लेकिन जितना सुबह में आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा, उतना सुबह से आप खाते पीते रहिए, होली का त्योहार मनाते रहिए, रंग गुलाल खेलते रहिए, ठीक है। और बता दूं कि इस दिन सभी महिलाओं को श्रृंगार जरूर करनी चाहिए। पैर में महावर लगानी चाहिए। आप चाहे तो नया साड़ी भी पहन सकती है। मतलब इस दिन हमें अच्छे से श्रृंगार जरूर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि इस दिन गर्भवती महिलाएं खास करके ध्यान रखेगी, वो ज़्यादा दौड़ भाग ये सब का, इस पे मैं डिटेल में वीडियो बना करके अपने चैनल पे डाली हूँ कि गर्भवती महिलाओं को होली के दिन किन किन बातों को सावधानियां रखनी है। तो आप लोग एक बार उसको चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इस दिन आराम से बैठ करके आप लोग होली खेलिएगा, दौड़ भाग मत कीजिएगा, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह पे मत जाइएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। इसके बाद बता दूं कि इस दिन आपके घर फैमिली में जो भी बड़े हैं उनके पैर पे अबीर रख करके
आप लोग जरूर गोर लाग लीजिएगा। इसके बाद आप अपने पति को भी अबीर लगाइएगा, उनके भी पैर पे रख करके आप लोग प्रणाम कीजिएगा और थोड़ा सा भी आप लोग गुलाल अपने गाल में भी जरूर लगवा लीजिएगा। आप अपने पति से लगवा लीजिए या घर फैमिली जो भी है उससे लगवा लीजिएगा। आप रंग खेले या ना खेले, लेकिन आपको इस दिन गुलाल जरूर लगानी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि फेस पे इन्फेक्शन हो जाता है, हम नहीं लगा सकते, तो थोड़ा सा आप लोग चंदन भी लगवा लीजिएगा, लेकिन लगवा लीजिएगा, क्योंकि रंग गुलाल खेलना बहुत ही अधिक अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, तो आप लोग लगवा लीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि इस दिन किसी को भी बहुत अधिक सोना चांदी ज्वेलरी ये सब पहन करके होली नहीं खेलनी चाहिए, ठीक है। या कहीं अगर आप आसपास में भी जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा गहना पहन करके नहीं जाना है। सादा सिंपल जो छोटा है उसे जो परमानेंट हम पहनते हैं वही पहन करके कोशिश कीजिएगा कि होली खेले, ठीक है। भारी गहना आप लोग सोने चांदी का मत पहनिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दो कि इस दिन आप लोग ज्यादा देर रात तक बाहर मत रहिएगा, क्योंकि होली का दिन है और सभी लोग खाते पीते रहते हैं, तो इसमें कौन किसके साथ गलत करेगा कोई नहीं जानता है। इसलिए अगर आप कहीं दूर सफर जा भी रही हैं होली खेलने तो आप अपने फैमिली सदस्य के साथ में जाइएगा, अकेला मत जाइएगा, खास करके लड़कियां ध्यान रखेगी, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि इस दिन आप लोग बाल धो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बाल धो लीजिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोते हैं, तो देखिए ऐसे दिनों में आप लोग मत धोइएगा, लेकिन जब व्रत त्योहार, जब पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, जब पड़ जाता है ना, तो व्रत त्योहार में इतना नहीं देखा जाता है, तो आप लोग धो लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि होलिका दहन नई नवेली दुल्हन नहीं देखेगी। पहली बार अगर आपका साल भर 2 साल शादी का हुआ है तो आप लोग जलते हुए होलिका दहन मत देखिएगा। चाहे जो भी औरत प्रेग्नेंट है उन लोगों को भी पेट में बच्चा लेकर के और जलते हुए होलिका को नहीं देखना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या हम मासिक धर्म पीरियड में हम होलिका दहन की पूजा कर सकते हैं, होली के दिन श्रृंगार कर सकते हैं या नए कपड़ा पहन सकते हैं। तो बता दूं कि अगर आपका छठा दिन हो गया है, पूरी तरह से फ्रेश हो गई है, आप अपना शरीर देख लीजिएगा, ठीक है, पूरी तरह से फ्रेश हो गई है, तब आप लोग बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा। आप लोग होलिका दहन की पूजा पाठ सारे कार्य कर सकती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपका 5 दिन भी हुआ है तो भी आप लोग होलिका दहन की पूजा मत कीजिएगा। आप अपने घर में भोग प्रसाद बना सकती हैं, किसी और से भोग लगवा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, मजबूरी में ऐसे कोई बनाने वाला है तो नियम तो है कि हमें छठे या 7वें दिन से ही भगवान के लिए भोग प्रसाद बनाना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर कोई घर में नहीं है, मजबूरी है, तो आप लोग 5वें दिन भी अगर आपका हो जा रहा है, फ्रेश हो गई हैं, तो आप लोग बाल धो करके स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद में भगवान के लिए भोग प्रसाद बना दीजिएगा। और आपके पति है, बच्चे हैं, तो उनसे आप लोग भोग लगवा दीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि देखिए अगर आपका 5 दिन से कम हुआ है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हुआ है, तब आप लोग भगवान के लिए भोग प्रसाद मत बनाइएगा, ठीक है। जो भी रेडीमेड गरी छोहाड़ा जो भी मिठाई है उसी से आप लोग अपने पति या बच्चे से भोग लगवा दीजिएगा, भगवान को घंटी बजवा दीजिएगा, बस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और रही बात श्रृंगार करने का, तो देखिए ये बरस का त्योहार है और बड़े ही प्रसन्नता की त्योहार है। तो अगर आपका 3 दिन 4 दिन भी हुआ है तो अभी आप लोग बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा, आप लोग श्रृंगार कीजिएगा, ठीक है। तो जब आप बाल धो लेती हैं इसके बाद में आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप लिक्विड वाला ही सिंदूर लगाइएगा, सूखा वाला सिंदूर मत लगाइएगा। अगर आपका 5 दिन हो गया है तो आप लोग सूखा वाला भी लगा सकती है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम मासिक धर्म में श्रृंगार का सामान जो होता है, नेल पॉलिश हो, सिंदूर हो, अगर हम वो छू देते हैं तो खराब हो जाता है। तो देखिए आप किसी से भी पेपर में थोड़ा सा लगाने योग्य सिंदूर आप लोग ले लीजिएगा और ले करके और उसी में से सिंदूर भरिएगा। अगर आपको इतना डर है तो आप अपना श्रृंगार की सामान जो भी सिंदूर वगैरह है आप लोग मत छूइएगा, ठीक है।
तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। आप नए कपड़ा भी पहन सकती है, सारा श्रृंगार भी कर सकती है, आराम से होली भी खेल सकती है। सिर्फ आपको पूजा पाठ ये सब नहीं करनी है, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रही है। सुबह में 9:30 बजे से लेकर के और दोपहर में 3:30 बजे तक लग रहा है, 14 मार्च को। तो बता दूं कि ये चंद्र ग्रहण लग रहा है और दिन के समय में लग रहा है, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो भारत में नहीं है, ठीक है। तो आप लोग निफिक्र होकर के होली के दिन आराम से खाइए पीजिए और होली का एंजॉय कीजिए। जो भी प्रेग्नेंट महिला है वो अपने माइंड से ये सारे टेंशन हटा देगी और आराम से अपना होली का एंजॉय करेगी, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई होली के दिन से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को होली के दिन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।